संसार को हमी ने पहले ज्ञान शिक्षा दान दी। संसार को हमी ने पहले ज्ञान शिक्षा दान दी। आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की। आचार की, विचार की, व्यवहार की, विज्ञान की। जिस समय देश सारे विषय में व्यस्त थे, उस समय हम थे जो प्राणता को प्राप्त थे, जो प्राणता को प्राप्त थे। सम्माननीय सारे गणमान्य व्यक्ति और सभा में उपस्थित सारे सदस्यों में सौम्या ओडिशा का गंजाम डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव से आया हो। आज हमारे लिए किस्मत का दिन है, क्योंकि 15 अगस्त 2026 को हमारे देश की आज़ादी को 78 साल पूरी हो जाएगी। 78 साल पूरी हो जाने के बाद ये राष्ट्रनायक कैसे संभव होगा, ये दुनिया ने बड़ी अच्छी तरीके से जानती है। मैं आज के दिन में सुभाष चंद्र बोस के कार्य के बारे में कुछ विचार आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी जैसे सम्राट और अशोक जैसी राजा थी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप पहनावा बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अपने भूगोल के पहले ब्रह्मांड के भूगोल समझ जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी नाम है जैसे महाभारत श्री कृष्ण के बिना पूर्ण नहीं है, उसी प्रकार ही स्वतंत्रता नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बिना अपूर्ण है। 23 जनवरी 1857 को ओडिशा के कटक शहर में एक सुपुत्री का जन्म और इस देशभक्त का नाम सुभाष चंद्र बोस, द मैन बोर्न इंडिपेंडेंट टू इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत कठिन संगठन के दौरान एक फौज की गठन की थी जिसका नाम था आजाद हिंद फौज। वो आजाद हिंद फौज के हर स्वाधीनता कार्य को बोलते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार उत्साह के साथ और अपनी फौज के साथ जापान से दिल्ली आए थे और आजादी के लिए आंदोलन किए थे। मैं तो कहता हूँ हम हमारी महानायक को भूल जाए, लेकिन उनकी वजह से स्वतंत्रता मिली है, हम उसे कभी नहीं भूल सकते। हमारा इंडियन आर्मी को महान को देखकर मुझे आज भी आजाद हिंद फौज के बारे में याद आ जाता है। मैं तो कहना चाहूंगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के जो देश प्रेम, जो राष्ट्रभक्ति, वो हमारे देश की इंडियन आर्मी में नजर पाया जा सकता है, लेकिन वही माहौल, वही देशभक्ति, वही राष्ट्र नेताजी के जैसे इंसानों में नहीं पाया जा सकता है। इसीलिए हमारे देश में पत्थर की मुहूर्त को लगती है 56 की भोग। पत्थर की मुहूर्त को लगती है 56 की भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। इसी महान को दिल में फिर से जगाने के लिए मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं। अगर दान देने की इतनी इच्छा तो जीते जीते रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अग्निदान देकर किसी मरते को जीवनदान दीजिए। उस समय की राष्ट्रनायकता जैसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थी, आज के समय में हमारे देश की नेताओं में नजर तक नहीं आती है। इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जैसे राष्ट्रनायक करने के लिए ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्रनायक के लिए केवल एक इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। राष्ट्रनायक तब शुरू होगा जब इस देश की नारी की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्रनायक तब शुरू होगा जब केवल सरकारी नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर किसी नागरिक का हाथ बंटाएगा और स्वच्छ भारत देश को दिल से अपनाएगी। मेरे विचार में राष्ट्रनायक तब शुरू होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि पढ़ाई के लिए सरकार के ऊपर कदम रखेगी। आई एम बीइंग एन इंडियन, आई एम बीइंग ए स्टूडेंट, आई एम बीइंग सिंपल डॉटर ऑफ द मदरलैंड, फील प्राउड ऑफ इंडियन। मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगी सारों को, दिन रात मेहनत करने वाला इस देश की पुलिस को और इस देश की नागरिक और इस देश के किसानों को, क्योंकि इनके में तो राष्ट्र में कल्पना करने में असंभव सा लगता है। मैं तो इतना ही कहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हंसता सबके दिल में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जहर करेगा। अरे पाकिस्तान है क्यों, सारे जहां जहर करेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा। हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद।